नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। बजट सत्र में शराब घोटाले मामले में अभी जेल में बंद कवासी लखमा सदन में अनुमति को लेकर अर्जी लगाई है। अब इस अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई की तारीख दे दी गई है। दूसरी ओर ईडी के वकील में अनुमति ना मिले इस पर दलील दी है, यानी ईडी ने यह दलील रखी है कि कवासी लखमा को कोई भी अनुमति ना दी जाए, उनको सदन में जाने की अनुमति ना मिले। अब तमाम नियमों, कायदों और अधिकार के बीच आखिर कवासी की एंट्री होगी या नहीं, एक बड़ा सवाल है। बता दें कि प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में जेल भेजे गए पूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा विधायक कवासी लखमा की न्यायिक रिमांड 4 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई और इस दौरान विशेष लोक अभियोजक सौरभ पांडे ने कोर्ट को बताया कि इस समय शराब घोटाले की जांच चल रही है और इसे देखते हुए 14 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ाने का आवेदन पेश किया गया है, जिसे विशेष न्यायाधीश ने स्वीकृति दी है। और अब 24 फरवरी से विधानसभा बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए लखमा ने ईडी के विशेष न्यायालय में आवेदन लगाया। इसमें बताया गया कि वे विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य और कोंटा के निर्वाचित विधायक हैं। उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान मौजूदगी दर्ज कराने की अनुमति दी जाए, उन्हें मौलिक अधिकार से वंचित ना किया जाए। वहीं अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध करते हुए विधिक अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने के संबंध में शासन की ओर से स्वीकृति नहीं मिली। अब विशेष न्यायाधीश दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 20 फरवरी को इसका फैसला सुनाएंगे। बहरहाल जांच पड़ताल ईडी टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। लगातार ईडी टीम कार्रवाई कर रही है, लेकिन विधानसभा सत्र में कवासी लखमा के अधिकार और शामिल होने की अनुमति, इन तमाम मुद्दों पर बात की जाए तो मामले में सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कवासी लखमा को सत्र में शामिल होने और उनके अधिकारों को लेकर कहा कि कोई भी कानूनी रूप से कोई कार्रवाई हो रही हो और दोषी होने के नाम से जेल में हो, और दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से इस व्यवस्था को धूमिल करने का काम किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम तौर पर बीजेपी कांग्रेस के बीच में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। चर्चा करेंगे, लेकिन क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, पहले वो आपको सुनवाते हैं। जेल भेजने का काम एक सरकार कर रही है, जानते हो ना। 9 बार 6 बार विधायक जीता हूँ। जनता को करोड़ों रुपए मिले आपको, बोलते हर महीने करोड़ों रुपए मिलता था आपको। एक फूटी कोड़ी नहीं मिला, फूटी कोड़ी झूठ बोलने का आदत है। आपके नाम से जो घपला किए, कहाँ साइन करवाए, कौन साइन करवाता था आपसे? साइन कौन कराता था आपसे? साइन रेगुलर फाइल में करते थे। खाली झूठा फंसा रहे हैं, झूठा निर्दोष राजनीतिक भावना से एक गरीब आदिवासी को, बस्तर का आवाज को बंद करने का कोशिश कर रहा है। चूंकि कवासी लखमा जी को अभी किसी भी अदालत से सजा नहीं दी गई है और जब तक उसको सजा नहीं हो जाती है तब तक मेरा जो व्यक्तिगत यह जो अभिमत है इस विषय में कि उनके अधिकारों से उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। उनको ये अधिकार जो विधानसभा में संविधान में जो निहित है उसके तहत उनको अपने दायित्वों का निर्वहन करने का पूरी तरह से अधिकार है, लेकिन ज़्यादा इस स्थिति में विधानसभा का जो संविधान है और उसको देखने से यह स्पष्ट हो सकेगा। दोषी होने के कारण से उनको आज जेल की हवा खानी पड़ रही है और स्वाभाविक है, यदि उनके कोई प्रश्न होंगे तो वो प्रश्न वो अपने साथी विधायकों के माध्यम से वो कर सकते हैं। दुर्भाग्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से उन्होंने इस व्यवस्था को दूषित करने का काम किया है, ऐसी परिस्थिति निर्मित न हो। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में सियासत एक बार फिर गरमाई है। कवासी लखमा जो लेकर लगातार चर्चाओं में बने रहे, ईडी ने कार्रवाई की, छापा मारा, हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी हुई और अब लगातार जांच को लेकर कवासी लखमा जेल में है, जांच का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन अब वो चाहते हैं कि जो सत्र की शुरुआत होने वाली है, बजट सत्र में शामिल हों, अपनी बात रखें। जनप्रतिनिधि हैं, जनता के नेता हैं, लेकिन ईडी का कहना है कि उनको अभी अनुमति ना मिले, उस सत्र में ना शामिल हो। तमाम तर्क दिए गए हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं गोपाल सामंत। तो गोपाल जी, बहुत स्वागत कर रहा हूँ आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता है प्रगति बाजपेयी। प्रगति जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। माफ कीजिए, बीजेपी से रितेश मोहरे हमारे साथ हैं। रितेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में।
और चर्चा की शुरुआत करेंगे। रितेश जी, पहले आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से कवासी लखमा जेल में है, लगातार जांच पड़ताल मामले में की जा रही है, शराब घोटाले का ये पूरा मामला है। अब वो चाहते हैं कि उनको भी बजट सत्र में शामिल होना है। जनता के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लगातार जनता उन पर विश्वास जताती आई है, तो कम से कम उनकी आवाज़ उठानी है, बात रखनी है, तो उनको मौका चाहिए, समय चाहिए। लेकिन ईडी ने उस पर ये सब ना अनुमति ना मिले, इसको लेकर तर्क दिए हैं। बीजेपी का क्या कुछ सोचना है, आप क्या कहेंगे? दर्शकों में नमस्कार। और कवासी लखमा जी का जो उन्होंने सवाल उठाया है और उन्होंने मांग की है, मुझे लगता है कि संविधान में अगर इसकी कोई अगर व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से विधानसभा अध्यक्ष और न्यायालय के माध्यम से उनको ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि वो विधानसभा में अपने सवाल को उठा सके और जनता से जुड़े बातों को वो रख सके। और माननीय केदार कश्यप जी जैसे नहीं है, उन्होंने संसदीय सचिव है और उन्होंने भी कहा है कि अगर न्यायालय परमिशन नहीं देता तो वो किसी व्यक्ति के माध्यम से अपने सवालों को वहां पर उठवा सकते हैं। तो ये सब प्रकार की व्यवस्था विधानसभा के विधेयक में ये प्रस्तुत है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस सब में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सारे नियम कानून उन्हीं के समय में बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी विधानसभा होगा तो उस हिसाब से कवासी लखमा जी के साथ न्याय होगा। और जो उनके साथ जो विषय चल रहा है शराब घोटाले को लेकर, जो न्यायिक प्रक्रिया में उन्होंने जांच को सहयोग भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आगे भी करना चाहिए। और न्यायपालिका पर अभी तक यकीन करते आए हैं, तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका पर यकीन करते हुए 24 जो बजट सत्र है, तो मुझे लगता है कि इसमें सहयोग करना चाहिए। अपनी बातों को निश्चित रूप से रख सकते हैं। अपना आवेदन वो न्यायालय के माध्यम से हो, विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से हो, वो प्रस्तुत कर सकते हैं। हो सकता है उनको न्यायालय उनको परमिशन दे दे, विधानसभा अध्यक्ष उनको परमिशन दे दे। ये सारी प्रक्रिया है, तो उसको प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, ना सरकार का कोई रोल नहीं है। ये सारा चीज विषय पूरा संविधान के नियम के अनुसार से बंधे हुए विषय है और उसमें अगर व्यवस्था होगी तो बिल्कुल निश्चित रूप से हो सकता है। ठीक है रितेश जी, लेकिन चूंकि इस पूरे मामले को लेकर कई आरोप लगे, कई प्रत्यारोप हुए, पलटवार भी हुए, हम लगातार इस मामले को लेकर सियासत गर्माहट देखते आए हैं। अब आपने जो बातें कही, नैतिकता वाली बातें ठीक है कि क्या क्या नियमों से होना चाहिए, हो सकता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी क्या चाहती है, क्या होना चाहिए आपके मुताबिक? नियम तो ठीक है, नियम जो होंगे उनको जगह मिलेगी, जाएंगे नहीं जाएंगे या फिर जो भी तर्क रहेंगे, लेकिन आपके मुताबिक क्या आपको लगता है, बीजेपी का क्या सोचना है? क्या उनको जाना चाहिए सदन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो किसी के भी कोई भी व्यक्ति हो देश के, उसके मौलिक अधिकारों की हनन करने की बात तो नहीं करेगी। तो कवासी लखमा जी विधानसभा के सदस्य हैं, अभी तक उनको सजा नहीं हुई है और उनको बर्खास्त नहीं किया गया है। तो इसलिए मैंने पहले ही कह दिया है कि सारा विषय जो है विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से और न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से हो सकती है। इस पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी करने की स्थिति नहीं है। जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, उनको सजा जो मिल रही है, आरोप ईडी के माध्यम से हो या किसी जांच के माध्यम से हो, अगर वो परमिशन नहीं देती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। इसमें ओवरऑल जो है कानून और नियम के हिसाब से चलना होगा और उनको उसमें जांच में सहयोग करना पड़ेगा। इतना ही हमारी पार्टी की सोच है। और अगर वो परमिशन देती है, अगर विधानसभा अध्यक्ष जी और न्यायपालिका, तो मुझे लगता है कि हमारी पार्टी को भी और हमारी सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं है। लगातार कवासी लखमा जी विधानसभा में सत्रों में अपनी बात को, क्षेत्र की जनता की आवाज को उठाते हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सारी प्रक्रिया में थोड़ा धैर्य बनाने की आवश्यकता है और हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने जो सवाल किया तो उसमें उनका मौलिक अधिकार है और बिल्कुल वो कर सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात आपने अपने तर्क दिए। प्रगति वाजपेयी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से रितेश जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, ईडी का अपना तर्क देखने को मिला है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जिस तरीके से तोल होता है, जो कांटा बीच में होता है, ठीक नपा तुला, जो होना चाहिए वही होना चाहिए, जो नियम है, जो कानून है, जो व्यवस्था है, बीजेपी का यही मानना है। लेकिन ईडी ने कहा है, प्रगति जी, कि तर्क दिया है कि उनको अनुमति ना मिले। आपका क्या कुछ सोचना है? क्योंकि खुद यहाँ पर कवासी लखमा कह रहे हैं कि हमको बजट सत्र में जाना है, जनता के हम नेता हैं, अपनी बात वो रखना चाहते हैं, लेकिन आपका क्या कुछ मानना है जो ईडी ने तर्क दिया है? देखिए ऋषभ जी, लगातार चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जेल में डालना, उन पर आरोप लगाकर, आरोप तय नहीं हुए हैं उसके बावजूद उनको जेल पर रखना है, तो सरासर उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। यदि जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र के नेता हैं और बजट जैसे सबसे महत्वपूर्ण सत्र जब सदन का हो रहा है, तो निश्चित तौर पर जितने भी जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जेल में रखा गया है, उन्हें बजट सत्र पर जाने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं। आरोप यदि उन पर तय हुआ है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते वो जनता की आवाज को, जनता की जरूरतों को, उनके क्षेत्र की जरूरतों को
कैसे वो सदन पर लाएंगे, कैसे उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। तो जनता के लिए, जनता के विकास के लिए और जनता ने जो विश्वास दिलाया है उसे कायम करने के लिए, कायम रखने के लिए जिन जनप्रतिनिधियों को अभी जेल के अंदर रखा गया है उन पर आरोप तय नहीं हुए हैं ऋषभ जी। लगातार आप देखेंगे देवेंद्र यादव जी हो चाहे कवासी लखमा जी हो, देवेंद्र यादव जी को रखा तो उन पर 9 धाराएं लगाई गई, कवासी लखमा जी पर लगाई गई, पर एक भी आरोप उन पर सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति पर जनता को देखते हुए ईडी को ये परमिशन देना चाहिए, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को परमिशन देना चाहिए कि उन्हें सदन में जाने का मौका दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो सदन में उपस्थित होंगे तो जनता के बीच की जरूरतों को, उनकी बात को सदन पर उठाएंगे। जी ऋषभ जी। ठीक है प्रगति जी, देखिए जो बात आप कह रही हैं, भारतीय जनता पार्टी से रितेश जी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि उनको भी कोई आपत्ति नहीं है, जो नियम होंगे उस तरह से जाना चाहिए। लेकिन आपने चूंकि महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि जनप्रतिनिधि हैं तो जेल में क्यों हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन ये भी तो एक प्रक्रिया है ना प्रगति जी, जिस तरीके से वो भी तो नियमों के तहत ही जेल में है, व्यवस्था के तहत ही जेल में है, उसमें क्या आपत्ति आपको होती है? देखिए ऋषभ जी, उस व्यवस्था का सम्मान है, वो व्यवस्था सर्वोपरि है, लेकिन यदि दूसरा पक्ष आप देखेंगे तो उस जनता के विकास के नाते उनको जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। पिछले 9 सालों में, पिछले 11 सालों में आपने देखा जब से भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं, लगातार ईडी की कार्रवाई, आईटी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई लगातार विपक्षी दलों पर हो रही है और विपक्षी बहुत सारे नेताओं को बिना आरोप तय हुए जेल के पीछे, सलाखों के पीछे रहना पड़ रहा है। इवन चुने हुए मुख्यमंत्री आप देख लीजिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हो चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री, सब पिछले कार्यकाल के दिल्ली के मुख्यमंत्री, सबको इन्होंने इस तरीके से जेल पे रखा। क्या सारा भ्रष्टाचार, सारी गलत प्रक्रिया क्या सिर्फ विपक्षी दल के नेता ही किए हैं? और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, सांसद है, विधायक है, मंत्री हैं, वो बिल्कुल पाक साफ हैं क्या? तो देखिए, जनता के लिए इनको जाने का बिल्कुल मौका दिया जाना चाहिए। जनता के अधिकारों का हनन होगा यदि इन्हें विधानसभा की कार्यवाही पर उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा, तो ये जनता के अधिकारों का हनन होगा सीधे तौर पर। ठीक है रितेश जी, जब वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, जनप्रतिनिधि है तो जेल में रहना भी उचित नहीं है उनका। अगर आरोप सिद्ध होते, दोष सिद्ध हो जाते तो जेल में रखते तो ठीक था। ठीक है, अपने नियम कानून से उनकी सम्मान वो करते हैं, लेकिन बीजेपी पर आरोप है कि केंद्र में आपकी सरकार है, मौके मौके पर आपकी जो कार्रवाइयाँ होती हैं, बड़ा संयोग होता है कि चुनाव आ रहे होते हैं और उस बार प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, ऐसा कांग्रेस आरोप लगाती है। दिल्ली का चुनाव आप ले लीजिए, झारखंड में चुनाव होने वाले थे, उससे पहले मुख्यमंत्री को अंदर किया गया, बाद में भले छूट गए वो। लेकिन जिस तरीके से स्थिति बनती है, बीजेपी पर सवाल खड़े करती है कांग्रेस। देखिए, ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने देखा होगा 2014 के पहले की जब स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, किस प्रकार से भ्रष्टाचार में देश पूरा आकंठ में डूबा हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य जितने भी राजनीतिक दल थे, समाज सेवी संगठन थे, अन्ना हजारे जी हो चाहे युवा हो, सड़क उतर करके बड़ा आंदोलन खड़ा की। आपने देखा माननीय सुप्रीम कोर्ट के जांच के आदेश के बाद ही बहुत सारे प्रतिबंध खुले, इनके केंद्र के नेता लोग उस समय जेल में ठूसे गए। तो मुझे लगता है कि अगर इनके पूरे इतिहास की बात करूं, कांग्रेस पार्टी की स्थापना से लेकर के इनकी सरकार में आने तक से लेकर 1947 अभी तक तो केवल भ्रष्टाचार की है। अब बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, तो मुझे लगता है कि एक बार देखना चाहिए कि केजरीवाल जी हो चाहे फिर इनके झारखंड के मुख्यमंत्री हो, आप अगर गलत करेंगे, जनता के पैसे को लूटेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी दल का राजनीतिक व्यक्ति हो। अगर हमारे राजनीतिक दल का व्यक्ति भी होगा तो उसको बर्खास्त करने, उसको न्यायिक जाएगी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो मुझे लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया में प्रश्न न उठाते हुए उसमें सहयोग करने की आवश्यकता है। आपने देखा कि 2018 से 2023 में भूपेश बघेल जी की सरकार थी, बहुत अच्छी सरकार चला सकते थे, लेकिन उन्होंने इतने सारे घोटाले में उन्होंने सहमति दी। शराब घोटाले से लेकर के गोबर घोटाला होगा या भी धान घोटाला होगा, तो पीछे का जनता त्रस्त हो गई। जनता अंधी नहीं है, बहरी नहीं है, जनता सब देखती समझती है। इसलिए उनको जो है विधानसभा, लोकसभा, अभी नगरीय निकाय चुनाव तक में उनको उखाड़ करके फेंकने का काम भी जनता ने किया है। कोई भी राजनीतिक दल अपना प्रचार प्रसार करती, तो मुझे लगता है कि जो न्यायिक प्रक्रिया हो रही है उस पे भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। ये केवल संवैधानिक विषय है और संविधान की जो बात करते कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस के नेता, तो मुझे लगता है कि संविधान सम्मत के रूप में उनको सहयोग करना चाहिए, अपने नेताओं के आचरण में सुधार करने की प्रक्रिया को देखना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटना प्रक्रिया ना हो।
क्योंकि बहुत सारे देश में अन्य राजनीतिक दल के भी सरकारें हैं, तो केवल कांग्रेस के ऊपर ही क्यों, इनके इनके गठबंधन को ही क्यों, और भी कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पे क्यों नहीं होता? तो मुझे लगता है ठीक इस है, पर तो विचार करने की ठीक है। आवश्यकता है। इनके रितेश आंतरिक जी, कांग्रेस का भी यही तर्क है कि उनके गठबंधन के दलों पर ही क्यों होता है, कांग्रेस पर ही क्यों होता है, इसी को वो सहयोग मानती हैं। हालांकि आपने तमाम बातें कही, क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी हैं और आप नैतिकता के आधार पर यही बातें कहेंगे, लेकिन कांग्रेस का जो मानना है मैं थोड़ा और स्पष्ट उसे करते चलूं, क्योंकि उस पर भी स्पष्टीकरण बहुत जरूरी रहता है, वो लगातार आवाज उठाते रहते हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से नियम कानून की जहां तक बात है, आपने ईडी सीबीआई में जो नए नियम बदलाव हुए 18-19 के बाद, वो ये हुए कि जिसको गिरफ्तार किया गया, आरोप लगे हैं, अब उसको सिद्ध करना है कि वो आरोपी नहीं है, वो दोषी नहीं है। पहले होता था कि जो एजेंसीज हैं वो गिरफ्तार करती थी, सबूत इकट्ठा करती थी, अगर सबूत मिलते थे तभी वो गिरफ्तारी होती थी और वो दोषी सिद्ध होता था, आगे की कार्रवाई चलती थी। लेकिन अब जो गिरफ्तार हुआ है उसी को सिद्ध करना है। यही वजह है कि लगातार वो जेल में रहता है, तारीख बढ़ती चली जाती है और चुनाव में बीजेपी फायदा ले जाती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो हालात बने, अब लगातार मामले आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, आम आदमी पार्टी सरकार से बाहर आ गई, एक प्रेशर पॉलिटिक्स पड़ी, एक इमेज बनी, इमेज को डेंट किया गया। ठीक उसी तरह झारखंड में कोशिश की गई, लेकिन झारखंड में वहाँ स्थिति अच्छी थी, तो वहाँ पर जेएमएम की सरकार बनी। लेकिन उनका कहना है कि जो पूरी स्थिति बनती है वो बनाई जाती है और उसके पीछे की वजह होता है चुनाव में हार जीत। देखिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप है कि चुनाव के कारण प्रेशर पॉलिटिक्स, ऐसा अगर प्रेशर पॉलिटिक्स रहता तो मुझे लगता है कि 2022-23 से ही केजरीवाल जी की सरकार के सत्येंद्र जैन जी हो, हवाला का मामला हो, शराब घोटाले का मामला हो, उस समय तो चुनाव नहीं थे। मुझे लगता है कि अगर आप घोटाला करेंगे, आपके ऊपर जांच की बिंदु बैठेगी, तो निश्चित रूप से न्यायपालिका में उसकी जांच होगी और आपको सजा मिलेगी। किस माहौल बनाया अरविंद केजरीवाल जी ने, बड़े बड़े वादे किए और उन्होंने बोला कि मैं कोई कार नहीं लूंगा, कोई व्यवस्था नहीं लूंगा, सुविधा नहीं लूंगा, सुविधा उन्होंने लगातार लगा। तो जनता को बेवकूफ बनाने की जो काम है ये कांग्रेस पार्टी उनके सहयोगी दल करते हैं, मोटा माल पैसा उतना रखने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है इस सारे चीजों में, मैं इसलिए बोला, आचरण को सुधारने की आवश्यकता है। किसी भी जांच एजेंसी को वो नहीं है कि किसी को उठाकर जेल में बंद कर दे। ठीक है, लखमा या देवेंद्र यादव क्यों? ठीक है प्रगति जी, आचरण ठीक कीजिए और बाकी अगर कोई मौका ही आप नहीं देंगे तो काय के लिए सब व्यवस्था की स्थिति पड़ेगी, मौका ही मत दीजिए, वो कह रहे हैं जी। प्रगति जी, देखिए मौका, देखिए ऋषभ जी, मौका देने और नहीं देने वाली बात तो है ही नहीं यहाँ पे। आप देखिए लगातार विपक्षियों को बंद करने के लिए, विपक्षियों पर आरोप तय होगा, उनको गिरफ्तार करने के लिए नियम बदलना, ये किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप भी देख रहे हैं बीजेपी शासित राज्यों को छोड़कर बाकी हर जगह ईडी आईटी की कार्यवाही हुई, बीजेपी शासित राज्यों पर नहीं हुई। आप यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ में भी पिछले 13-14 महीने की सरकार में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ ईडी नहीं आई। क्या वो भ्रष्टाचार नहीं करते? नहीं, लेकिन प्रगति जी ठीक है, द्वेषपूर्ण ऋषभ जी, द्वेषपूर्ण राजनीति करते हैं ये, द्वेषपूर्ण राजनीति। ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हो सकता हूँ कि चलिए ठीक है, कोई दोहरा रवैया अपनाया गया है। फिर एक ये कहा जाए कि अगर आपका ही मानना है विपक्ष होने के नाते कि हमारे पर ज्यादा कार्रवाई हुई है, वहां पर नहीं होती है, ये बात एक अलग हो जाती है। लेकिन अगर कार्रवाई की गई है, आपके नेता का नाम है, तो कहीं ना कहीं कुछ आरोप है, तो उसमें सहयोगी आप बन जाइए, वो तो पता लग जाएगा ना कि आपके आरोप सिद्ध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सब सहयोग कर रहे हैं। यदि आरोप अब इतने समय से आप देखिए 17 अगस्त से देवेंद्र यादव जी जेल में हैं, ऋषभ जी 17 अगस्त से आज आप गिन लीजिए तो 6-8 महीने का समय बीत गया। क्या इन लोगों के पास आरोप तय करने के लिए और किसी प्रकार का आरोप तय करने के लिए इनको सबूत नहीं मिले, जिसके कारण ये कोई कार्यवाही नहीं हो रही, सिर्फ कार्यवाही टलती जा रही है। तो ये इसे और क्या समझें, आप खुद से सोचिए, इसे और क्या समझा जाए। रितेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रितेश जी, वो जो सवाल प्रगति जी ने किया, ये भी बहुत चर्चा का विषय बनता है कि निकलता कुछ नहीं है, तारीख आगे बढ़ती जाती है, कार्रवाई होती रहती है। देखिए, कांग्रेस प्रगति जी ने जो बात कही उसी में उनके जवाब छुपा हुआ है। वो जो कही कि क्या वो भ्रष्टाचार नहीं करते, तो मुझे लगता है कि इनकी बातों में समझ में आता है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है। इनका सीधा सीधा जवाब जनता को मिल गया इनकी बातों से। दूसरी बात, इन्होंने जो बात उठाई कि केवल विपक्षी दलों, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बने 13 माह हो गए, एक भी मुद्दा कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को लेकर के कोई सबूत पेश किए, आंदोलन किए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2021-22 की घटना, मैं खुद युवा मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ।
पीएससी घोटाला हुआ, इसमें किसी जांच एजेंसी ने तो पहले हाथ नहीं डाला। हमने उस विषय को उठाया, इन छात्रों को पहले बात किया कि आपके साथ क्या घटना हुई, उनको उड़ीसा लेके गया, सारे विषय को हमने इकट्ठा किया, सबूत इकट्ठा किया, हमने आंदोलन किया, सड़क में उतर के आंदोलन किया, हमने मांग की और भूपेश बघेल जी ने उस मांग को ठुकराया। हमने केंद्रीय जांच एजेंसी से मांग की, तब जा करके उस पर कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी हुई। आपको याद होगा भूपेश बघेल जी के समय में ही कार्रवाई हुई। महादेव सट्टा एक्ट का घोटाला भी हमने ही उठाया था, किसी सरकार की एजेंसी ने नहीं उठाया। तो मुझे लगता है कि अगर विपक्ष की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ एक भी सबूत है तो आप सड़क उतर के आंदोलन कीजिए, 24 घंटे का चक्का जाम कीजिए, बिल्कुल कीजिए। लेकिन इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाना, मुझे लगता है कि चोर की दाढ़ी में तीन के बराबर है ये कहावत। तो मुझे लगता है कि ठीक है, ये महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। रितेश जी, महत्वपूर्ण बात आप करें, आपके अपने तर्क हैं, लेकिन समय कम बचा हुआ है। रितेश जी, आखिरी प्रतिक्रिया में आपसे ये चाहूंगा कि आप ये बता दीजिए, नियम कानून अपनी जगह है, नैतिकता अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी चाहती है क्या कवासी लखमा को जमानत मिलनी चाहिए या फिर इस तरह का कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहिए? आपका क्या मत है? ठीक है, नियम अपनी जगह है, लेकिन आपका खुद का मत क्या है? देखिए, अगर मैं व्यक्तिगत बोलूं या पार्टी के प्रवक्ता के नाते बोलूं तो मुझे लगता है कि मेरा एक ही जवाब रहेगा, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए अगर उसने अपराध किया है। और जो जांच में विषय आएंगे तो मुझे लगता है वो कोई भी नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे सामान्य व्यक्ति, अगर वो अपराध करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, सजा मिलनी चाहिए। और जो संवैधानिक पद में है तो संविधान के नियमानुसार उसकी जो मौलिक अधिकार है उसको भी उसको मिलना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। चलिए ठीक है, प्रगति जी, उनका भी व्यक्तिगत मत है, संवैधानिक अधिकार तो उनको मिलना चाहिए, कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहिए। कोई आप आखिरी अपील है, कुछ बात अपनी रखना चाहें? प्रगति जी। बस ऋषभ जी, मैं कहना चाहती हूँ कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें उस क्षेत्र की जहाँ के वे जनप्रतिनिधि है, जनता के सरोकार के लिए उन्हें सदन में बैठने का विधानसभा सत्र में मौका दिया जाना चाहिए, ताकि वे जनता की आवाज उठा सके, जनता के अधिकारों को सामने ला सके। इसके कारण उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए। मेरा बस यही एक मत है। तो अभी आपको कोई अड़चने लगती है? कोई अड़चने हो सकती है, दिक्कतें हैं, रुकावटें हैं? देखिए, बहुत से माननीय जब देवेंद्र यादव जी को अंदर किया गया उसके बाद 2 सत्र निकले गए, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। तो अभी आप देखिए कि फिर अभी दूसरी बार भी ऐसा ही होगा कि मौका नहीं दिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है बैठने का। पर सरकार को नैतिकता के नाते उन्हें विधानसभा सत्र अटेंड करने का मौका दिया जाना चाहिए। जी ऋषभ जी। ठीक है रितेश जी, मुझे लगता है कि आखिरी कमेंट और कि नैतिकता के आधार पर तो दिया जाना चाहिए अगर चर्चा का सार निकाला जाए, क्योंकि जिस तरीके से अभी आरोप सिद्ध अगर नहीं हुए हैं और जनप्रतिनिधि हैं तो जाना चाहिए। हालांकि तर्क हो सकते हैं, न्यायपालिका पर हम डिपेंड करते हैं, लेकिन फिर भी एक चर्चा में तो ये बात सार्थक हो सकती है। ऋषभ जी, मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर इस कानून में अगर वो नियम होगा तो निश्चित रूप से उनको अधिकार मिलेगा। इस अधिकार को कोई भी राजनीतिक दल छीन नहीं सकता उनके अधिकारों से। तो ये सारे विषय, इनके कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे विधायक है, स्वयं वो 8 बार 6 बार के विधायक है, तो उनको सारे नियम कानून मालूम है। तो ये नियम सम्मति हो सकता है, इसमें आप और मैं बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। ये कानून तय करेगा, माननीय विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों का क्षेत्र का विषय है। तो सारे विषय को मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष, इनके पास चरणदास मान जी बहुत ही अनुभवी नेता है, तो सारे विषय को निकाल करके बात आगे रख सकते हैं। अब इनकी आपस की खींचतानी हो सकती है कि नगरीय निकाय चुनाव में तो तमाम प्रकार के आरोप इनके ऊपर लग चुके हैं कि इनके कारण जो है चुनाव हारे हैं। पंचायत चुनाव की स्थिति भी रिजल्ट अभी लगातार देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि सारी बातों को मैं कहूँ तो कांग्रेस के अंदर ही अपनी युवा हुआ है, जिसके कारण जो है कर्म किसी ने और ने किया है और भोग कोई और रहा है। ऐसा विषय भी कवासी लखमा जी पहले कह चुके हैं कि मैं केवल साइन करता था, मतलब भ्रष्टाचार हुआ है। और जो आरोप लगे हैं और काम जांच हो रही है, तो मतलब है कि आरोप सही है। चलिए ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि हम लोग आप लोग तर्कों के आधार पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वाकई में जिस तरीके से कोर्ट का जो भी फैसला हो और जो भी अभी तक कार्रवाई में निकला हो, कितना निकला है वो अभी अंदर की बातें हैं। हालांकि कांग्रेस चाहती है कि नैतिकता के आधार पर उनको मिलना चाहिए, कार्रवाई का हिस्सा बनाना चाहिए। फिलहाल समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया रितेश जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रगति जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में कवासी लखमा को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है। कवासी लखमा चाहते हैं कि बजट सत्र का वो हिस्सा बने, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जो नियम है कानून उसके तहत जो भी स्थिति बनेगी, लेकिन ईडी ने कह दिया है कि जमानत नहीं मिलनी चाहिए, वो उनको लेकर अनुमति ना दी जाए, क्योंकि जांच लगातार चल रही है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।